नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार एंड माय शेयर मार्केट स्कूल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के एपिसोड नंबर 7 में इल्यूजन्स ऑफ विनिंग के बारे में। इल्यूजन्स का मतलब होता है कि एक तरीके से भ्रम। तो पहला जो पॉइंट हम बात करने वाले हैं ये है कि एक अच्छे विनिंग के बात है कि जब बड़ा प्रॉफिट होता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस हमारे डिसीजन मेकिंग क्षमता को वो कम कर देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस से आप बचें किसी भी ट्रेड के बाद। दूसरा पॉइंट ये है कि हर ट्रेड जो होता है हमारा, जो भी हम ट्रेड लेते हैं वो एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए दूसरे पैटर्न, जो पुराना पैटर्न है उसे हमेशा रिपीट ना करें। जब आपका प्रॉपर सेटअप बनता है उसी के हिसाब से आप ट्रेड करें। तीसरा पॉइंट है, एक जो विन होता है, आपकी जो एक जीत होती है स्टॉक मार्केट में या फिर एक हार होती है, वो आपके डिसीजन को, जो अगला डिसीजन आप लेने जा रहे हैं उसको इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप वहाँ पे गलत डिसीजन ले सकते हैं जिसमें गलत एंट्री और एग्जिट आप प्लान कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हम बात करेंगे कि जीत या हार के बाद किसी भी ट्रेड में अगर आप जीतते हैं या फिर हारते हैं, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, ये आपके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट जिस पे हम बात करने वाले हैं कि किसी भी एक विनिंग ट्रेड या फिर लूजिंग ट्रेड के बाद आपको पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। कहने का मतलब है किसी भी दो ट्रेड के बीच में एक गैप ज़रूर होना चाहिए, कम से कम 15 से 20 मिनट, 25 मिनट या आधे घंटे का। इससे क्या होता है, हमारे जो सोचने की क्षमता होती है, एकाग्रता होती है, उसे हम रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं और सही डिसीजन हम ले पाते हैं। और पांचवा पॉइंट है आज का हमारा, ज़्यादातर जो हमारी ओवर ट्रेडिंग होती है या तो किसी एक बहुत बड़े विनिंग ट्रेड के बाद होती है, किसी बड़े प्रॉफिट के बाद होती है, या फिर आप कह सकते हैं किसी एक बड़े लॉस के बाद होती है। तो चाहे किसी ट्रेड में आप जीते, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको अपने ऊपर काबू रखना है, अपने पेशेंस को बरकरार रखना है। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को, ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।